द पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां। हाँ बेटा बताओ तुम क्या पूछने आई थी मेरे से? अरे मैं ना मैडम वो लाना भूल गया हूँ, किताब संविधान लाके दे दो ना यार, वो थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है कभी कभी किसी आर्टिकल में मुझे भी। हाँ हाँ बोलो। फिर से सुनाना। हम्म, हाँ तो सही तो है। अरे वो मैंने आपको लिखवाया था सीआरपीसी धारा 433 ए, देखो वहां लिखी भी होगी ऐसा, लिखा कुछ ऐसा ऐसा था, दिख रहा है? वो मैंने सीआरपीसी धारा 433 ए, 433 ए में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को अगर सजा दी गई है मृत्यु दंड की और उस सजा को परिवर्तित किया गया है, उस सजा का परिवर्तन ऐसे किया गया कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, या किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास ही दिया गया था मूल रूप में, समझे या नहीं समझे? इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन अगर राज्यपाल उसकी उसे क्षमादान देता है, अगर राज्यपाल उसे क्षमादान देता है तो आजीवन कारावास की स्थिति में उस व्यक्ति पर क्षमादान की याचिका पर विचार ही तब किया जा पाएगा जब उसने 14 वर्ष की कारावास को पूर्ण कर लिया होगा, उसके बाद ही उसको। अब उम्र कैद कंप्लीट नहीं होती, ये गधे लोग बोलते रहते हैं ऐसा जिनको कानून की जानकारी नहीं थी। द लैक ऑफ द नॉलेज रिलेटेड टू द लॉ, समझे या नहीं समझे? लॉ ये कहता है दैट सीआरपीसी का सेक्शन 433 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति जिसे आजीवन कारावास हुआ है उसे क्षमा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन न्यूनतम 14 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद। इसीलिए लोग बाग अपने मुंह से ऐसा निकाल के बोल देते हैं, बोले उम्र कैद का मतलब 14 वर्ष होता है। उम्र कैद का मतलब 14 वर्ष की सजा नहीं होती बेटा, 14 वर्ष की सजा का मतलब होता है न्यूनतम 14 वर्ष की सजा, क्योंकि उसके पहले तो क्षमा भी नहीं लगती राज्यपाल के द्वारा। तमिलनाडु के केस में यह फैसला आया था, राजीव गांधी के हत्या में शामिल लोगों को तमिलनाडु की सरकार के पास याचिका दायर करने का मौका दिया था तमिलनाडु हाईकोर्ट ने। बोले आप हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बेटा? क्या बेटा? अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह गया, आया ना? क्योंकि देखो न्यायालय क्या होता है, न्यायालय एक बार सजा दे दे तो उस सजा को कम या ज्यादा करने का अधिकार न्यायालय खो बैठता है। तो उन्होंने कहा आपके पास अधिकार है भाई, आपके 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 14 वर्ष के उपरांत अगर आप चाहो तो अपनी माफी के लिए आप लगा दो याचिका, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कर दो। तो राज्यपाल के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने की स्थिति में उन्होंने क्या किया, याचिका जो है वो सदन में भिजवा दी, सरकार ने स्वीकार कर ली। सरकार ने स्वीकार कर ली और राज्यपाल को बोला, बोले आप दे दो इनको क्षमा। तो राज्यपाल ने मना कर दिया, बोले नहीं दे रहा क्षमा। अब सवाल यह है कि यह तो लिखा गया संविधान में कि क्षमा याचिका पर विचार करने के लिए राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहमति लेना आवश्यक होगा, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद बोले राज्यपाल को क्षमा देने के लिए तो वो मानने के लिए बाध्य होगा कि नहीं, ये नहीं लिखा। बाय डिफॉल्ट प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिदम, आप बोलो कि संवैधानिक जो बहाव है उसके अनुसार उस परिभाषा को माने तो ये कहता है कि राज्यपाल उसके लिए मना ही कर सकता है या पुनर्विचार करवा सकता है मंत्रिपरिषद से। लेकिन मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करवाने करने के बाद दोबारा से अगर वो याचिका भेजती है तो फिर राज्यपाल जो है वो उस पर स्वीकृति देगा। हाँ उसके पास ये अधिकार है कि वो स्वीकृति को लंबित कर सकता है, लेकिन उस लंबन की सीमा नहीं दी गई। दैट मीन्स ही कैन पोस्टपोन हिज एक्सेप्टेंस बट देयर इज नो लिमिटेशन फॉर सच काइंड ऑफ पोस्टपोन। नहीं समझे? तो राज्यपाल यहां पर भी खेल गए। वो खेले कैसे? बोले हाँ ले आओ, पुनर्विचार हो गया, देनी है अभी भी क्षमा देनी है, बोले हाँ, बोले दूंगा लेकिन देख के दूंगा। अब वो पड़ी हुई है अभी तक। तो तमिलनाडु का हाईकोर्ट जो उसमें भी ये मामला उठा, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, बोले ये है क्या माजरा साहब। और इससे एक चीज और समझ में आती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताई थी दैट राज्यपाल इज नथिंग बट द रबर स्टाम्प। राज्यपाल को क्या कहा जाता है? पपेट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो कर भी रहा है, केंद्र सरकार की सिफारिश से नियुक्त हुआ, राज्य सरकार की मान ही नहीं रहा राज्यपाल। कारण क्यों? क्योंकि राजीव गांधी के हत्यारों का मामले की विवेचना चल रही है, बोले नहीं दे रहा मैं, जाओ नहीं देना मुझे क्षमा, और उसने लंबित कर लिया, अनियमित समय काल के लिए लंबित कर लिया। हाँ या ना? ऐसी ही सी बातें हैं बेटा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई, पक्का पक्का? ओके।
चलो, राज्यपाल की शक्तियों में सबसे पहला राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। पहला मैंने लिखवा दिया था, कल ही बताने की जरूरत नहीं है क्या। राज्य की कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य, ऑल द वर्क्स रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। राज्यपाल के हस्ताक्षर व मुद्रा या राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। All the executive works of the Executive Council of State are done. All the executive works of Executive Council of State are done under the name of the Governor of State, under the name of the Government of Governor of State, name of the Governor of State. Clear है? But for these works, या but to execute these works, किंतु इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए, but to execute these works, किंतु इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए, to execute these works, इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। राज्य में एक मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, a council of ministry is established in state. Council of ministry is established in state which advises the governor, जो राज्यपाल को सलाह प्रस्तुत करती है। which advises the governor, जो राज्यपाल को सलाह प्रस्तुत करती है। subjected to article 164 लिख दिया, 163 अनुच्छेद 163 के अनुसार। मतलब मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह प्रस्तुत करती है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह प्रस्तुत करती है, ये कौन सा अनुच्छेद कहेगा? क्या बात कर रहे हो? प्रीलिम्स के मोड में जितने भी पार्ट 6 में आने वाले आर्टिकल्स हैं वो आपको याद रखने चाहिए। आर्टिकल 169 पूछा जा चुका है, 171 पूछा जा चुका है, समझे? केंद्र से संबंधित प्रीलिम्स ऑफ पीएससी में नहीं पूछे गए हैं, बट इसमें तो पूछे ही गए हैं। हाँ बोलो। ओके बेटा, लिखो लाइन चेंज करके। तो 163 मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह प्रस्तुत करेगी कार्यपालिका संबंधी कार्यों को करने में। ऐसे ही नहीं, कार्यपालिका संबंधी कार्यों को करने में राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र में आने वाली, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र में आने वाली, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र में आने वाले, राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र में आने वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। गवर्नर अपॉइंट्स all the officials, governor appoints all the officials come under the state executive, come under the state executive। पहला, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की जगह मामा नियुक्त करते हैं। मतलब मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं होता, हमारे देश में मामा नियुक्त होता है। अगर कोई मुख्यमंत्री नियुक्त हो भी जाए
तो मामा खरीद लेता है, पर नियुक्त मामा ही होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हो सकता इस राज्य में। इस राज्य में सिर्फ मामा नियुक्त हो सकता है, क्योंकि ये मामा प्रदेश है ना बेटा गोलू? तुम्हारे यहां तो नितिशवा है, अधा पौवा बंद करा दिया, बताओ नितिशवा। ये खतरनाक लोग होते हैं बे, इनके यहां भी। मतलब उनको एक एडवाइस है ना 10 मान लेते हैं वो लोग। हाँ, वो कहानी नहीं सुने? कहाँ के हो बेटा तुम? आरा के ना? आरा के एक दंपत्ति गए हकीम साहब के पास, बोला हकीम साहब हमको बच्चा हुआ बिल्कुल अदम मचाइए। हकीम साहब ने पुड़िया बना के दे दी। बोले प्रेगनेंसी के टाइम पर खा लेना, बच्चा अदब में पैदा होगा। उनने भी पुड़िया खा ली, बच्चा पैदा होते ही बोला आदाब। खुश हो गए वो, तो क्या अदबदार बच्चा है। अगली बार बेगम फिर से प्रेग्नेंट, बोले कि इस बार डबल पुड़िया खाऊंगी, और ज्यादा अदबदार आए। तो बच्चा जबरदस्त अदबदार, और ज्यादा पुड़िया खाने लगे। अब डिलीवरी नहीं हो रही, महीनों बीत गए। हकीम साहब के पास, बोले क्या हुआ? बोले डिलीवरी नहीं हो रही, 15-20 महीने हो गए। बोले क्या बात करते हो, कितनी पुड़िया खाई? बोले 2 खा ली। अरे बोले कैसे? पता लगाया, सोनोग्राफी में पता चला उनके 2 जुड़वा बच्चे थे पेट में। तो बोले बाहर क्यों नहीं आ रहे? बोले क्योंकि पेट में ही अंदर चल रहा है। जनाब पहले आप, अदब देख रहा था। खतरनाक होते हैं इनके। मध्य प्रदेश वाले नहीं, भारत में सारे राज्यों में पाया था, खतरनाक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्या लिखवाया? इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखवाया, ओ सॉरी। गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, लीडर ऑफ मेजोरिटी, लीडर ऑफ मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, एज द चीफ मिनिस्टर, एज द चीफ मिनिस्टर, and then on his advice, and then on his advice he appoints the other ministers, and then on his advice he appoints the other ministers, then on his advice he appoints the other ministers, he appoints the other ministers, appoints the other ministers. क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो भाई। ओके, नेक्स्ट लाइन चेंज करना। राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नहीं 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 नहीं, राज्यपाल अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे कि लिख लो, द गवर्नर अपॉइंट्स द अदर ऑफिशियल, लाइक अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, प्रेसिडेंट, सॉरी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, जैसे एमपीपीएससी, हाँ या ना? राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महालेखाकार, ऑडिटर जनरल ऑफ स्टेट, हाँ बोलो,
राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट विमेन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट या राज्य निर्वाचन आयुक्त लिख सकते, इलेक्शन कमिश्नर, राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, स्टेट एंड मेंबर्स ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन था ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, वैसे एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। हाँ या ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट लगा के लिखना या स्टार लगा के लिखना? छापो। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। The governor does not appoint. The governor does not appoint. The governor does not appoint. Does not appoint the judges of High Court. The judges of High Court does not appoint the judges of High Court. किंतु बट उनकी नियुक्ति के संदर्भ में इन रिलेशन फॉर देयर अपॉइंटमेंट्स, बट इन रिलेशन फॉर देयर अपॉइंटमेंट्स, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 1 अनुच्छेद 217 उपबंध 1 के अंतर्गत, अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 1 अनुच्छेद 217 उपबंध 1 के अनुसार एडवाइसेस टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को परामर्श देता है। एडवाइसेस टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को परामर्श देता है, परामर्श देता है। क्लियर है? अगला पॉइंट इसी में चलेंगे नियुक्तियों में। राज्यपाल राज्य के समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। द गवर्नर इज द चांसलर, गवर्नर इज द चांसलर ऑफ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज, of all state universities in state। राज्यपाल राज्य के समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति, कुलाधिपति होता है, ऐसा लिखते हैं, कुलाधिपति होता है। एंड अपॉइंट्स दी वाइस चांसलर्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज, और इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नियुक्त करता है। and appoints the vice chancellor and appoints the vice chancellors of these universities, और इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों को नियुक्त करता है। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों को नियुक्त करता है।
कुलाधिपति बोल रहा हूँ, कुलपतियों, सॉरी, वाइस चांसलर कुलपति होता, सॉरी, कुलपतियों, कुलाधिपति तो वो स्वयं है, कुलपति को नियुक्त करता है, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नियुक्त करता है। क्लियर है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद, यहां ध्यान रखिए मैंने विधान परिषद नाम लिया है, विधानसभा नाम नहीं लिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैं कुल 1/6 सदस्यों को, मैं कुल 1/6 सदस्यों को नामित करता है या मनोनीत करता है, नॉमिनेट्स, नॉमिनेट्स टोटल 1/6 मेंबर्स, 1/6 मेंबर्स, और विधानसभा में, विधानसभा में अपेक्षित अनुपात के आधार पर, अपेक्षित अनुपात के आधार पर आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य, के सदस्य या सदस्यों को, के सदस्य या सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। एंड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, एंड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली he nominates, he nominates the member or members of Anglo-Indian community, the member or members of Anglo-Indian community, ये लिखा हुआ है, the member or members of Anglo-Indian community, मैंने कहा Anglo-Indian community, member or members of Anglo-Indian community, of Anglo-Indian community, member or members of Anglo-Indian community according to the desired ratio, Indian community according to the desired ratio, according to the desired ratio, desired ratio, क्लियर है या नहीं है? ओके। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनकी हमने बात की यहां पर, ये जो नॉमिनेशन है, ये नॉमिनेशन कुल 5 क्षेत्रों से आते हैं, 5 फील्ड से। किन से आते हैं? 5 क्षेत्रों से। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। इसमें एक चीज और जोड़ दी गई है, बाकी पिछले वाले में 4 चीजें दी गई राष्ट्रपति के लिए। तो राज्यपाल का नियुक्ति पनोनयन का जो क्षेत्र है वो व्यापक है राष्ट्रपति की तुलना में। क्या है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विसेज। करंट अफेयर की क्लास में सब बैठे हैं तो उनको पता होगा कोऑपरेटिव क्या होता है, हाँ या ना? अरे बोल देते। ओके। ये जो प्रोविजन पूरा का पूरा आपको मिलेगा देखने के लिए, यू कैन फाइंड इट इन आर्टिकल 171 क्लॉज 5, अनुच्छेद 171 उपबंध 5 में दिया होगा। आर्टिकल 171 क्लॉज 5 में, अनुच्छेद 171 उपबंध 5, 171 क्लॉज 5, 171 उपबंध 5। क्लियर है? अरे बोलो।
बेटा मलखान समझ में आ रहा है? तेरा दोस्त कहाँ चला गया आज? कोई असाध्य रोग हुआ है उसे? कल डॉक्टर को दिखा के आया भी था बेचारा शाम को, पता नहीं चल पा रहा। वैसे आदमी मन से बीमार हो ना, तन से अपने आप हो जाता है। जब तक अपने भीतर की जो तड़प है उसको स्थिर नहीं कर लेगा ना वो बेचारा, वो बीमार बना रहेगा। नहीं बेटा? क्यों संजय? बोलू? क्लियर है या नहीं है? बोलो। देख लो, कार्यकारी शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं वही है, बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लिख दिया अपन ने और कुछ नहीं किया। समझाने की जरूरत हो तो बताओ, नहीं तो वैसे मुझे लग नहीं रही है। अगर आपने भाग 5 पढ़ा हुआ है तो पार्ट 5। फिर राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों में बहुत टाइम खपाया था वैसे भी। इसमें शॉर्टिफाई थोड़ा इसलिए भी हो गया क्योंकि वहां पर एक क्लास तो पूरी की पूरी निर्वाचन में लग गई ना। अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 55 ही खा गया, निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की पद्धति। ट्राइबल कम्युनिटी का पूरा राइट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल का सिर्फ परामर्श निहित होता है उसमें, एडवाइजरी। जिसकी तुम बात कर रहे हो वो है एक ट्राइबल कमिश्नर, यानी कि जनजातीय आयुक्त नियुक्त होता है। हाँ हाँ, जिसका विषय अनुसूची 5 में दिया गया है, शेड्यूल 5 में। हाँ, बाकी का आधार हम लोग देखेंगे अभी, भाग 10 अब जा आएगा ना, पार्ट 10, आर्टिकल 244 244 ए, 244 244 क, उसमें हम देखेंगे आगे जाकर। तो इसलिए उस पर चर्चा करने का मतलब नहीं है, मैंने राष्ट्रपति में भी उसकी चर्चा नहीं करवाई। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इनकी इसलिए मैंने नहीं करवाई। अधिकार राष्ट्रपति का है, लेकिन सलाह राज्यपाल प्रस्तुत करवाता है अपनी तरफ से। राज्यपाल क्या है? रबर स्टाम्प है, मैंने बताया ना। यकीन नहीं होता, चले जाना मंगू भाई छगन भाई पाटिल से पूछना। वो यही बोलेंगे, बोले अगर बेटा रबर स्टाम्प नहीं होता राज्यपाल, तो मैं मंगू भाई छगन भाई पटेल की जगह मंगू भाई छगन भाई चौहान होता। किसका है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री। नहीं समझे? तो जिसे वो चाहे उसे क्या करवा सकता है? राज्यपाल नियुक्त करवा सकता है, और नियुक्तियां हुई भी हैं। पी सदाशिवम भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश रहे, पद से सेवानिवृत्ति के बाद केरल के राज्यपाल नियुक्त हो गए। नहीं हुए थे? राजनीतिक व्यक्तियों को राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद पर मान्यता देना सही नहीं लगता, जिन्होंने भारत की राजनीति में योगदान दिया हो। विशेष गणमान्य नागरिक या किसी क्षेत्र में अपने आप को साबित कर चुके हुए लोग, एक्सेप्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, राजनीति को छोड़कर, या राजनीति के क्षेत्र में अक्षुण्ण योग्यता रखने वाले लोग, जैसे मिटाया ना जा सके ऐसी योग्यता, उनको लेना चाहिए। लीजेंडरी पॉलिटिशियंस हो जो, उनको नियुक्त किया जा सकता है। लीजेंडरी पॉलिटिशियंस जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, लीजेंडरी पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्रों की परिभाषाएं बदल दी, राजनीति के नए मानदंड स्थापित कर दिए हों, ऐसे, ना कि मोरारजी देसाई। थूके चाटने वाले थे ना वो भी, पहले कांग्रेस फिर जनता सरकार, एक कुर्सी आदमी से क्या क्या नहीं करवाती, है ना। सिंधिया जी लेमडक हो गए। हाँ, कभी मिलो तो बोले आप तो लेमडक रहे थे ना पहले, आप ही रहे थे लेमडक। लोकतंत्र की खूबसूरती देखो, अभी 3 दिन पहले झाड़ू लगा रहे थे, पता तुमको? भोग विलासते का जीवन जिया इनके पूर्वजों ने। हाँ और क्या, बुरहानपुर से लेकर ग्वालियर तक पूरे का पूरे क्षेत्र पर इनका अधिकार था। पेशवा बाजीराव ने इनको ऐसे ही दे दिया था, बोले लो बेटा। मालवा का पूरा पूरा क्षेत्र शासित करने वाले व्यक्ति उसी मालवा में आज झाड़ू लगाने को मजबूर। इसे कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। और क्या चाहिए तुमको इस देश में? फिर भी बोलते रहते हो ये देश अच्छा नहीं है। क्या मतलब है? ठीक है, बढ़ गई तो बढ़ गई, 29 रुपए लीटर ही तो बढ़ी है। अद्धा पौवा खरीदने जाते हो तब तो नहीं बोलते ऐसा, पेट्रोल पे बोलते रहते हो।
हाँ मैं समझता हूँ कि तुम रेगुलर यूजर हो। हाँ और क्या, बोतल से पानी भी ग्लास में लेता तो ऐसे लेता है ये। देखो मुस्कुरा रहा है, कभी कभी लोगों की मुस्कुराहट बता देती है ना। रहने दो, तुम दोनों से तो बात ही नहीं करनी, इतनी उम्मीद से मत देखो मुझे। जब भी मैं कहूँ दूरियां नजदीकियों में क्यों बदल रही हैं? जबकि अब तो 3-4 दिन से वो आदित्य आ भी नहीं रहा, ऑनलाइन ले रहा है। मतलब 3 की तिकड़ी छोड़ के ये लड़का तेरे साथ बैठने आया। तुम तीनों साथ में आए थे ना बेटा। इसे कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी के ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आना, और अब भूमध्य रेखा से केंद्र की ओर अग्रसित होना। Object is shifting from pole to the equator, and now from the equator it is tending towards the center. देख पहली बार जियोग्राफी मैंने इन पे लगाई, ये तेरे पे नहीं लगी। खुश, वेरी गुड। क्या, ये अपनी दाढ़ी के बाल तू नोच रहा है, जब इसमें से बाल टूटेगा और तू इस बाल को गिराएगा तो ये पृथ्वी की सतह को जल्दी इक्वेटर पर छुएगा या पोल पर? दाढ़ी का बाल नोच के अगर तुम गिराओगे, इट इट विल टच द सरफेस ऑफ अर्थ अर्ली ऑन इक्वेटर और ऑन पोल। पहले किसको छुए, किस पृथ्वी की सतह को कहां पहले छू लेगा ये? कहने का मतलब तेजी से कहां गिरेगा, इक्वेटर पर तेज गिरेगा या ध्रुव पर तेज गिरेगा? आई डोंट नो। क्या बात करते हो, मुझे क्या पता गुरुत्वाकर्षण की दूरी आर पे डिपेंड करता है। क्या बेटा प्रतीक, क्या लगता है इक्वेटर पर बाल तेजी से नीचे गिरेगा या ध्रुव ध्रुव पर, पोल पर? इक्वेटर पर ज्यादा तेजी से गिरेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हैं। वहां तो जी विल बी इक्वल टू द जी हो जाएगा ना, तो जी डैश विल बी इक्वल टू द जी हो जाएगा ना। कैसी बात करते हो आप? गलत बात है। क्या बेटा, जी ज्यादा कहाँ मिलेगा, इक्वेटर पर मिलेगा पोल पर मिलेगा? बोले सर देखो, आप पॉलिटिक्स पढ़ा, पॉलिटिक्स पढ़ाओ, फालतू की बातें मत किया करो, हमें गुस्सा आ जाएगा ना। क्या, मुझे क्या पता। तुम देखो क्या बताया था मैंने, किसी को याद है क्या? जी डैश इज इक्वल टू जी, अरे क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? अब मजे तो ले दो इनके। अरे वो गुरुत्वाकर्षण का पूरा फॉर्मूला लगाया जा रहा है। नहीं, करवाने वाला आदमी उस पर भी करवा ले जाएगा, बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ सतह को छू रहा है ना वो, तो केंद्र से दूरी मिला ले, किसने मना किया तेरे से? ना मुराद, मैंने तुमको बताया था कुछ जी डैश इक्वल टू जी फिर रो ओमेगा कॉस थीटा, इसके बीच में प्लस आता था कि माइनस, वो तुम पता करो। कॉस थीटा इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 1 होता है। कॉस एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के। कॉस थीटा किसके सिमेट्रिक होता है? गधे इंसान, तू किताब लेके गया था मेरे से? कॉस का ग्राफ किस एक्सिस के सिमेट्रिक होता है?
मैंने जीवन में आज तक ट्रिग्नोमेट्री बिना ग्राफ के नहीं बना पाया, पता तुमको। मेरा क्वेश्चन एक एक सही जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे देना मेरा सही जाएगा, पर तुम मुझसे पूछोगे मेथड क्या है, तो आई डोंट नो। रीजन इज ग्राफ। तुम्हारा पूरा कैलकुलस, फंक्शन, लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर कर्व, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ग्राफ से काम हो जाता है उसमें, पता है तुमको, केवल ग्राफ से। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं बन सकता जो बिना ग्राफ के, पूरा ग्राफ से होता है। मेथड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा आंसर आता है भयंकर वाला। हाँ, ऐसा ग्राफ होता है। ये क्या होता है, 0 डिग्री, और ये होता है 90 डिग्री। कॉस 0 पर 1 होता है, 90 पे 0 होता है। ये तो 10वीं तक पढ़ा होगा। बोले सर देखो हम अभी भी बोल रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ा रहे हो। सकले उतना ही पढ़ाया करो आप, देखो ज्यादा तेज चलोगे ना। चलो, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। कोई भी चीज अपने ओरिजिन पर 0 होती है, थोड़ी सी आगे बढ़ती है ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल दूर जाती है और ज्यादा हो जाती है। जैसे नदी सबसे विकराल स्वरूप तब धारण करती है जब समुद्र में मिल रही हो, जबकि ओरिजिन पर बहुत छोटी सी होती है। किम नहीं आता, चलो अमरकंटक। नर्मदा निकली है ना, पता नहीं तुमको, कहानी मैंने बताई तो थी। बाबा जी जा रहे थे, उनको थोड़ी थकानी, त्रिशूल गाड़ा, त्रिशूल जैसे उखाड़ा वहां से पानी निकला, बोले ये तो नर्मदा है, नर्मदे हर, तब से नर्मदा हो गई। हाँ बताते नहीं, गंगा अपनी गंदगी साफ करने के लिए छिपरा में आई थी। मान्यता है भाई पौराणिक। आठ समंदर, 9 नारायण और 84 महादेव पूछे जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं पूछा जा सकता, मुझे ये बताओ। कहो बेटा छोटू, है ना सही बात। कौन से मंदिर में पानी भरा रहता है बेटा, बता नहीं सबको इधर यार, क्या पता पूछ ले वो। अच्छा, मुल्ताई में ताप्ती माता के मंदिर में पानी भरा रहता है 24 महीने। अच्छा, तो वही वाली बात कर रहे थे यार, मतलब 2 साल की बात कर रहा था मैं यार। कह रही 24 महीने, तो 2 साल की बात करी ना मैंने, कि 2 साल तक भरा रहता होगा, 2 साल में चला जाता होगा। 24 महीने तो होते ना 2 साल, हद है। ये तो 24 महीने क्यों नहीं हो सकते क्या। हाँ क्या बेटा, कितने मानसून में आ जाता है, मानसून के टाइम पर आता है। अबे तेरे से ही पूछ रहा हूँ। हाँ, बारिश के मौसम में पानी आ जाता है। अरे मंदिर की बात कर रहा है यहाँ, बारिश के मौसम में घर डूब जाते हैं पूरे के पूरे, तू मंदिर में घुटनों तक की पानी को अजूबा मान रहा है यार। तूने ऐसे वीडियो भेजा कि भाई बहुत बड़ी मान्यता होगी, है। आई वॉज फॉक्स कंप्लीटली, बोले यार मतलब मैंने तो ऐसा कर लिया था बिल्कुल। हाँ, अरे बिल्कुल मैंने ऐसा कर लिया था। वो तूने देखा राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में लोगों को हुक्का पीने की बहुत आदत है, देखा आपने। आपने वहां देखा होगा, मतलब लोगों की टेंडेंसी होती है ना ऐसा, अपन लोग तो ऐसे ही कर लेते। तो जब लोग हुक्का पी रहे थे ना, तो उनके सामने जो महिलाएं उनके घर की होती है, वो देखना ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं सामने, देखा आपने कभी। आदमी हुक्का पीता रहता है, महिलाएं ऐसे बैठ रहती है, पता है क्यों। उनको पता है कि ये हुक्का नहीं है, इसके नीचे जल देवता, बीच में वायु देवता, ऊपर पृथ्वी देवता निवास करते हैं। गुड़ 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 जल देवता, वायु देवता, ऊपर में वो कंडी रखते हैं अग्नि देवता, पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए तो बैठ रहे थे ऐसे उठाव लगा रहता। रा बावड़ी, हुक्का ला दे। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, तो मैंने भी वही मान्यता अपना तो ऐसा कर लिया था वीडियो देख के, पहले बोलते राज्यपाल की विधायी शक्तियां। वो भी खतरनाक होता है ना, मैं ऐसी हम्पी मंदिर नहीं, हम्पी मंदिर गए हो आप लोग। हम्पी विठल स्वामी कृष्ण देव राय का, वो खंबे है ना उस मंदिर के, वो खंबों पे ऐसा हाथ लगा के बजा ना, ढोलक बजती है।
खम्भों पर ऐसा हाथ लगा के आप ढोलक जैसे बजाना तो ढोलक बजती है खम्भों में। आर्किटेक्चर है, अब पता नहीं उनको मतलब हॉलो शेप दिया गया क्या, आई डोंट नो। और उसमें ऐसा बताते कि नीचे जलकुंड बनाया था, गेट खुलता था ना तो एक तरंग दौड़ती थी। तो गाइड अच्छे से बता रहा, बोले देखिए सर, वो बड़े इंटरेस्ट से गाइड बताते ना पूरे, वो पूरी कहानी सुनाते हुए वो पीछे से बोलता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, राजा साहब शौकीन रहे होंगे। इंडियंस को कुछ नहीं बता सकते। अभी फॉरेनर्स इतने ध्यान से सुनते हैं, ओ व्हाट आर्किटेक्चर यू नो, नाउ वी कैन नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पीछे से एक आदमी आता है, अरे बोले तुमको ये आर्किटेक्चर दिख रहा है। फतेहपुर दिखने में बता रहे, देखिए ये पंचमहल है, जोधाबाई यहां से ही सूरज को अर्घी देती थी, इसलिए इसको 5 मंजिला और बिल्कुल पिरामिडल आर्किटेक्चर बनवाया। वो पहला वाला आदमी वहां खड़ा हुआ है, वो नहीं सुन रहा जो वो बता रहा है, वो बंदा वहां खड़ा होकर के, देख भाई पहला वाला रुकैया के लिए रखा होगा फ्लोर, दूसरा वाला जोधा के लिए रखा होगा, 5 प्रिय बेगमों के लिए एक एक फ्लोर रखा होगा इसमें। वो अपने ही प्रिडिक्शन डालते हैं, इसलिए तो हमारी हिस्ट्री मैनिपुलेट सबसे ज्यादा हुई है। पढ़ने के बाद भी आदमी अपना प्रिडिक्शन डालता है हमारे यहाँ, इनसे कुछ नहीं कर सकते। वो तो भला ही बच गए हैं बेचारे। और वैसे ये भी शिकार तो है ही है, मनमाने कानूनों के शिकार इसलिए तो हो कि ऐसा नहीं, ऐसा होता तो कैसा होता। बहुत ज्यादा ना बोले सर संविधान को बदल देंगे हम क्लास में, जो संविधान में लिखा है वो हम पढ़ेंगे ही नहीं। मिन्नतों से तो मैं तुमको वो संविधान दिलवा पाया हूं कि संविधान को संविधान के रूप में पढ़ो, अपने मन से मत पढ़ो। द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल को राज्यपाल को राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल, राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना गया है। राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना गया है। राज्य के विधानमंडल का एक अभिन्न अंग, एक मिनट, थोड़ा सा करेक्ट करना, 168 कर देना प्लीज। अनुच्छेद 168 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168, द गवर्नर इज कंसिडर्ड एन एसेंशियल पार्ट, governor is considered an essential part, is considered an essential part of the state legislature. स्टेट लेजिस्लेचर है बेटा, राज्य विधानमंडल, हाँ है ना, इसके बिना विधानमंडल अपने विधायी कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। कारण, क्योंकि, लिखिएगा क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज विधानमंडल राज्यपाल की अनुमति के बिना, विदाउट द एसेंट ऑफ द गवर्नर, विदाउट द एसेंट ऑफ द गवर्नर, विधानमंडल राज्यपाल की अनुमति के बिना, विदाउट द एसेंट ऑफ द गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट पास एनी कैन नॉट पास द लेजिस्लेशंस। विधान निर्माण नहीं कर सकती, विधानमंडल विधान निर्माण नहीं कर सकता, विधानमंडल विधान निर्माण नहीं कर सकता, विधानमंडल विधान निर्माण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्लियर है या नहीं है? लाइन चेंज करना। राज्यपाल विधानसभा के सत्र का आह्वान और सत्रावसान करने का अधिकार रखता है। राज्यपाल विधानसभा के सत्र का सत्राह्वान व सत्रावसान करता है। विधानसभा के सत्र का सत्राह्वान व सत्रावसान करता है। द गवर्नर कैन ओपन एंड क्लोज द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओपन एंड क्लोज द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। लाइन चेंज। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से
गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से, गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से या विधानसभा के मंत्रिपरिषद में अविश्वास की स्थिति में, विधानसभा के मंत्रिपरिषद में अविश्वास की स्थिति में, और इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ legislative assembly in the council of ministry, legislative assembly in the council of ministry can dissolve the legislative assembly, विधानसभा का विघटन कर सकता है, can dissolve the legislative assembly, विधानसभा का विघटन कर सकता है, विघटन कर सकता है, can dissolve the legislative assembly, क्लियर है? देन लाइन चेंज करना, राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। नहीं यार, वीटो में लिख लेंगे, हटाओ, कैंसिल करो, विधायी में मत डालो। इसके आगे इसी से कनेक्टेड फिर अध्यादेश का अधिकार लिख लो, राज्यपाल के अध्यादेश का अधिकार, ऐसा राज्यपाल के अध्यादेश का अधिकार, राष्ट्रपति के लिए अलग से मेंशन किया था ना, राज्यपाल के अध्यादेश का अधिकार, अध्यादेश का अधिकार, द गवर्नर्स ऑर्डिनेंस राइट और द गवर्नर्स राइट टू पास एन ऑर्डिनेंस, राज्यपाल के अध्यादेश का अधिकार, द गवर्नर्स राइट टू पास एन ऑर्डिनेंस, अध्यादेश का अधिकार, इसमें लिखना, जब किसी राज्य में whenever in a state legislative assembly is not in session, विधानसभा सत्र में ना हो, legislative assembly is not in session, when in a state legislative assembly is not in the session, विधानसभा सत्र में ना हो, सत्र, ये बाय डिफॉल्ट लिखवा रहा हूं, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो फिर दोनों के लिए बात करनी पड़ेगी। क्लियर है? मैंने सिर्फ विधानसभा इसलिए लिखाया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंसीडर्ड यूनिकैमरल, यानी कि जो हाँ राज्य स्तरीय विधानमंडल है उन्हें एक सदनीय माना गया है, द्विसदनीय नहीं, है ना, दुर्भाग्यवश, सॉरी, बाय डिफॉल्ट, बाई चांस बोल सकते हो। देयर आर 6 स्टेट्स इन इंडियन यूनियन which are bicameral और which have their state legislature as bicameral, विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो ब्रैकेट में लिख करके विधानसभा के साथ और विधान परिषद, ब्रैकेट में लिखना, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल जहां लिखा है ना उसमें, लेकिन विधान परिषद उन राज्यों के लिए मान्य होगी जिन राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसमें ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इफ दीज बोथ आर देयर इन। तो 6 स्टेट्स हैं, कौन कौन से? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या लिखवाया एक बार मुझे बोल देना प्लीज। या राज्यपाल ऐसा समझे और द गवर्नर कंसीडर्स, या राज्यपाल ऐसा समझे और द गवर्नर कंसीडर्स, या राज्यपाल ऐसा समझे और द गवर्नर कंसीडर्स दैट
दैट नो पॉसिबिलिटी इज देयर, ऐसी कोई संभावना नहीं बनती, नो पॉसिबिलिटी इज देयर, ऐसी कोई संभावना नहीं बनती, ऐसी कोई संभावना नहीं बनती, संभावना नहीं बनती कि किसी विधेयक को, कि किसी विधेयक को त्वरित आवश्यकता का विधेयक मानकर पारित किया जा सके, त्वरित आवश्यकता का विधेयक मानकर पारित किया जा सके। एंड इफ ही कंसीडर्स दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी, दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटीज दैट any of the bill can be passed as considered, any of the bill can be passed, any of the bill can be passed as considered, bill can be passed as considered the bill of urgency, bill can be passed as considered the bill of urgency, as considered the bill of urgency, then the governor can pass an ordinance related to that bill, तो राज्यपाल उस विधेयक से संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता है। गवर्नर कैन पास एन ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू दैट बिल, उस विधेयक से संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 213। वहां देखो राष्ट्रपति का 1 2 3 था, लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स को शिफ्ट कर दो एक दूसरे से 1 2 3, तो 1 2 का 2 1 कर दो, 2 1 3 हो जाएगा। लेफ्ट डिजिट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो, खेल खत्म। क्लियर है? सेम प्रोविजन रहेगा, किंतु ऐसा कोई विधेयक जो अध्यादेश द्वारा पारित किया गया है या जिस पर अध्यादेश लागू हुआ है, किंतु ऐसा कोई विधेयक जिस पर अध्यादेश लागू हुआ है, बट सच टाइप ऑफ बिल पास्ड विद एन ऑर्डिनेंस, किंतु ऐसा कोई विधेयक जो अध्यादेश द्वारा लागू हुआ है, बट सच अ बिल पास्ड विद एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस देन इट इज नेसेसरी, तो यह आवश्यक होगा कि, देन इट इज नेसेसरी, तो यह आवश्यक होगा कि राज्य विधानसभा अपने अगले सत्र, राज्य विधानसभा अपने अगले सत्र की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के भीतर, अपने अगले सत्र की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के भीतर ऐसे अध्यादेश को बहुमत से पारित कर देती है। अपने अगले सत्र की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के भीतर ऐसे अध्यादेश को बहुमत से पारित कर देती है। सेम कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हाँ या ना? क्या लिखवाए इंग्लिश में बताना मुझे। इट इज नेसेसरी दैट the state legislative assembly must pass such ordinance, must pass, state legislative assembly must pass such ordinance, must pass such ordinance within 6 weeks from the date of its first meeting of the next session, within 6 weeks of the date of its first meeting of next session, या इसके पूर्व, इतने समय तक अधिकतम या इसके पूर्व उसे जारी करना निहित आवश्यक होगा। अगर नहीं होता तो फिर वो अध्यादेश स्वतः रद्द मान लिया जाएगा। That ordinance will be considered automatically or the self dismissed, हाँ या ना?
कि वो स्वतः रद्द हो चुका है। राज्यपाल के अध्यादेश और राष्ट्रपति के अध्यादेश में कोई खासा अंतर आपको दिखाई नहीं देता। अंतर सिर्फ इतना है कि राज्यपाल सिर्फ उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्तियों तक है, और राष्ट्रपति उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकेगा जिन विषयों का विस्तार केंद्र की या पूरे भारत की कार्यपालिका शक्तियों तक विस्तारित है, संघ की कार्यपालिका शक्तियों तक। क्लियर है? जो लोकसभा और राज्यसभा पारित करती हैं उन पर। हाँ, यहां पर एक महत्वपूर्ण भाग है, उसे नोट लगाकर लिख लीजिए। दैट यदि किसी राज्य में राज्य विधान परिषद सम्मिलित है, इफ एनी स्टेट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इंक्लूडेड। यदि किसी राज्य में राज्य विधान परिषद सम्मिलित है, इफ इन एनी स्टेट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इंक्लूडेड। यदि किसी राज्य में राज्य विधान परिषद सम्मिलित है, इफ इन एनी स्टेट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इंक्लूडेड। यदि किसी राज्य में राज्य विधान परिषद सम्मिलित है तो देन इस परिषद से बहुमत के स्थान पर सिर्फ सहमति अनिवार्य होगी। then from this council the majority is not needed. It must only be agreed. विधान परिषद को सिर्फ अपनी सहमति दे देनी है, सामान्य सहमति। जैसे उपराष्ट्रपति के लिए सहमति सामान्य कौन देता था? लोकसभा। याद आया? राज्यसभा संकल्प पारित होने में। बिल्कुल वैसी सामान्य सहमति दे देनी है, कोई वोटिंग नहीं होनी, कुछ नहीं होना, बस विधान परिषद ये बोलती है हाँ सहमत है, एग्री कर दो, अध्यादेश पारित। तो सिर्फ विधानसभा चाहे तो वो अध्यादेश पारित कर सकती है, क्योंकि वास्तविक अधिकार विधान परिषद को इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि फिर ये राज्य स्तर पर जो विधायिका शक्तियां हैं उनमें भेदभाव माना जाएगा, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं। इन ऑल द स्टेट्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट प्रेजेंट एंड दैट्स व्हाई। क्लियर है या नहीं है? बोलो भाई, लाइन चेंज करना। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, न्यायिक नहीं क्षमा शक्तियां, सॉरी न्यायिक बोल रहा हूं, क्षमा शक्तियां, सॉरी। अब ऐसे न्यायिक भी होती हैं, न्यायिकी है, न्यायपालिका का विरोध कर रहा है वो, सीधी बात। राज्यपाल की क्षमा शक्तियां, द पार्डन पावर्स ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की क्षमा शक्तियां, द पार्डन पावर्स ऑफ द गवर्नर। इसमें लिखना आर्टिकल 161 प्रोवाइड्स द स्पेशल जुडिशियल पावर्स टू द गवर्नर। अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 प्रोवाइड्स द स्पेशल जुडिशियल पावर्स टू द गवर्नर। अनुच्छेद 161, यहां लिखा है मैंने 161, राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है, न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है, विशेष न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार राज्यपाल न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति, न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति की याचिका पर, न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति की याचिका पर, न्यायपालिका द्वारा दंडित, न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति की याचिका पर, किसी व्यक्ति की याचिका पर उसे क्षमादान देने का अधिकारी होता है। किसी याचिका पर उसे क्षमादान देने का अधिकारी होता है, उसे क्षमादान देने का अधिकारी होता है। The Article 161 provides the special judicial powers to the governor, special judicial powers to the governor, under which the governor has the right, to give pardon to a person punished by the judiciary, to give pardon to a person punished by the judiciary, to give pardon to a person punished by the judiciary,
punished by the judiciary, punished by the judiciary, by the judiciary on his plea, on his plea. राज्यपाल को क्षमा के यह अधिकार राष्ट्रपति के समान ही दिए गए हैं। राज्यपाल को क्षमा के यह अधिकार राष्ट्रपति के समान ही दिए गए हैं। The governor has been given these powers of pardon. The governor has been given these powers of pardon. The governor has been given these powers of pardon, just like the president, just like the president, just like the president, just like the president, the president. प्रेसिडेंट जैसे राज्यपाल विराम दे सकता है, राज्यपाल प्रविलंबन कर सकता है, राज्यपाल क्षमा दे सकता है, राज्यपाल राज्यपाल परिहार कर सकता है, राज्यपाल लघुकरण कर सकता है। हाँ या ना? द गवर्नर कैन पार्डन, the governor can respite, the governor can reprieve, the governor can remit or remission, and he can commute, commutation कर सकता है। हाँ या ना? पार्डन, रेस्पाइट, रिप्राइव, रिमिशन एंड कम्यूटेशन, क्षमा, विराम, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण। क्लियर है या नहीं है? बोलो। किंतु बट इन कंपेयर टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की तुलना में, बट इन कंपेयर टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के यह अधिकार निम्नलिखित आधार पर, राज्यपाल के यह अधिकार निम्नलिखित आधार पर संकीर्ण होते हैं। राज्यपाल के यह अधिकार निम्नलिखित आधार पर संकीर्ण होते हैं। These rights of governor are shrinked. These rights of governor are shrinked on the following grounds. On the following grounds. पहला, नंबर 1, governor can use his pardon rights. राज्यपाल अपने क्षमा अधिकारों का प्रयोग, गवर्नर कैन यूज हिज पार्डन राइट्स, गवर्नर अपने क्षमा अधिकारों का प्रयोग only on those cases, सिर्फ उन मामलों पर कर सकता है, only on those cases, सिर्फ उन मामलों पर कर सकता है, which are coming under the state executive, जिनका विस्तार राज्य कार्यपालिका के भीतर हो, जिनका विस्तार राज्य कार्यपालिका के भीतर हो, which are coming under the state executive, जिनका विस्तार राज्य कार्यपालिका के अधीन हो या अंतर्गत हो। अगर कोई ऐसा मामले पर फैसला सुनाया गया था जिस फैसले का या जिस मामले का विस्तार किसमें था, संघीय कार्यपालिका के अधीन आता था, तो उस पर राज्यपाल पार्डन नहीं कर पाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास ही याचिका जाएगी सीधे। नो मैटर्स कि किस कोर्ट ने आपको सजा दी, मैटर ये करता है कि जो मामला, जिस मामले से संबंधित सजा दी गई है, वो मामला किस कार्यपालिका के अधीन था, राज्य कार्यपालिका शक्ति के अधीन था या संघीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन था। क्लियर? नंबर 2, दूसरा, राज्यपाल, द गवर्नर कैन नॉट पार्डन, राज्यपाल, द गवर्नर कैन नॉट पार्डन on the decisions of court martial। राष्ट्रपति कर सकता था, राज्यपाल सैन्य अदालत के निर्णय पर क्षमा नहीं दे सकता, राज्यपाल सैन्य अदालत के निर्णय पर क्षमा नहीं दे सकता,
राज्यपाल सैन्य अदालत के निर्णय पर क्षमा नहीं दे सकता। लाइन चेंज। तीसरा, इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड की स्थिति में, इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड की स्थिति में, इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड की स्थिति में, इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, द प्रेसिडेंट कैन नॉट गिव द पार्डन और रेस्पाइट, राज्यपाल विराम और क्षमा नहीं दे सकता। द गवर्नर कैन नॉट गिव द पार्डन और रेस्पाइट, राज्यपाल विराम और क्षमा नहीं दे सकता। ही कैन ओनली यूज द रेप्राइव, रेमिशन एंड कम्यूटेशन, वह सिर्फ प्राविलंबन, परिहार या के फिर लघुकरण का प्रयोग करने का अधिकारी होगा। लेकिन अगर आप चाहो कि फांसी की सजा को पूर्ण रद्द कर दे तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, या आप चाहो कि फांसी की सजा का स्वरूप इस तरह से परिवर्तित करे कि वो रद्द लगे, जैसे गर्भवती महिला का केस, तो उसमें राज्यपाल अधिकारी नहीं है। मृत्युदंड पर उसको अधिकार तो मिला, लेकिन अधिकार सिर्फ रेप्राइव, रेमिशन और कम्यूटेशन का मिला है, पार्डन और रेस्पाइट का अधिकार नहीं है उसके पास। ही कैन नॉट गिव द पार्डन और रेस्पाइट, वह विराम और क्षमा देने का अधिकारी नहीं होगा। ये तीन मामलों में राज्यपाल की क्षमा शक्तियां राष्ट्रपति से भिन्न होती हैं। राष्ट्रपति क्षमा ऐसी शक्तियों पर या ऐसी स्थिति में नहीं दे सकता जिनका विस्तार राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति सिर्फ संघीय कार्यपालिका के विस्तार के अंतर्गत आने वाले मामलों पर करेगा और राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत। क्लियर है या नहीं है? बोलो, पक्का? ओके। किस आर्टिकल में आएगा इसका पार्डन पावर? 161। बताया था ना, 72, दो में से एक गया, एक बचा तो सात में से एक गया, फिर कुछ नहीं बचा तो एक ऐसा का ऐसा। आया ना मेरा मैथमेटिक्स याद तुमको? वेरी गुड, गजब का मैथमेटिक्स था वो। किसी को बताना, वो कहेगा भाई सुबह चाय पिया कर, रोज नींद खुल जाया करेगी तेरी, तू जागते हो भी स्वप्न में रहता है। तू कहना नहीं पगले, मैं संविधान का पुजारी हूं। क्लियर है या नहीं है? बोलो, पक्का? तो दीज आर दी पावर्स ऑफ द गवर्नर। ये राज्यपाल की क्या होंगी? शक्तियां। हाँ या ना? अच्छा, वित्तीय शक्तियां, एक काम करो ना, लिख लो एक और। क्या जा रहा है लिखने में? संयुक्त सत्र तो बुला नहीं सकता ये, वित्तीय शक्तियां लिख लो जो बच्ची पार्ट है। फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द राज्यपाल, मतलब गवर्नर, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नर। इसमें लिखना, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा में, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, धन विधेयक, मनी बिल याद है ना? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, धन विधेयक, राज्यपाल की कौन सी अनुमति? पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्री असेंट ऑफ गवर्नर, only with the pre-assent of governor, with the pre-assent of governor. Clear है? Okay. With the assent of governor, राज्यपाल की स्वीकृति से ही, with the assent of governor, राज्यपाल की स्वीकृति से ही, with the assent of governor, राज्यपाल की स्वीकृति से ही, the finance minister introduces the financial budget in assembly. The finance minister introduces the financial budget in assembly. वित्त मंत्री विधानसभा में वित्तीय बजट प्रस्तुत करता है, वित्तीय बजट प्रस्तुत करता है। क्लियर है? बोलो,
सो विद द एसेंट ऑफ दी, और विद द मतलब गवर्नर ही कमांड करता है, वो ही वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहेगा कि जाओ भाई और बजट पेश कर दो, तो वित्त मंत्री बजट पेश करेगा, मतलब उसकी सहमति या उसकी अनुमति होती है उसमें। वैसे तो ये पार्ट बेसिकली हो गया कि क्या करना है, कहना ही है राज्यपाल को, या राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त मंत्री को कहते ही है, बिना उसके नहीं जाता, मतलब उससे अप्रूवल के बाद ही वो वहां जाता है, वित्त बजट भी आर्टिकल 112 में जो आता था। क्लियर है? देन नेक्स्ट, विदाउट द असेंट ऑफ, सॉरी, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की संस्तुति के बिना, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की संस्तुति के बिना, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की संस्तुति के बिना, संस्तुति के बिना कोई ऐसा विधेयक विधानमंडल में पारित नहीं हो सकता। नो बिल कैन बी पास्ड इन, नो बिल कैन बी पास्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई ऐसा विधेयक विधानमंडल में पारित नहीं हो सकता। नो बिल कैन बी पास्ड इन लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानमंडल में पारित नहीं हो सकता, which is related to the withdrawal of money from consolidated fund, which is related to the withdrawal of money from state consolidated fund, जो राज्य की संचित निधि, जो राज्य की संचित निधि से धन के निष्कासन के संबंध में हो, से धन के निष्कासन के संबंध में हो, राज्य की संचित निधि से धन के निष्कासन के संबंध में हो। समझ में आई बात? बोले पक्का? बोलो भाई। सो दीज आर दी फाइनेंशियल राइट्स और द पावर्स ऑफ द गवर्नर। सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। कॉन्टिजेंसी फंड पर तो इसका कंप्लीट कंट्रोल होगा ही होगा। अरे मम्मी है ना ये, तो पापा तो मुख्यमंत्री हो गए अब यहाँ। नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में मामा ही रहेंगे, कुछ भी मत बनाना इधर उधर। क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो पक्का? ओके बेटा, कुछ पूछना है? सेम टू सेम चीजें सारी, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम बदल देना, सारी चीजें वैसी की वैसी हो जाएंगी, हमने लिखवा दी। चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।